सत्ता संकल्प यात्रा का ऐतिहासिक स्वागत सत्कार किया। जोशीले अंदाज में आप 2 किलोमीटर तक जिस जोश के साथ इस यात्रा का स्वागत करने के लिए आए, समस्त नौजवानों का, धरती पुत्रों का, सर्व समाज किसानों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। 2-4 जोरदार जयकारे लगाऊंगा। जय बोले विठैया जी महाराज की, जय बोले सुंदर भोमिया जी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की, करणी माता की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मंच में उपस्थित मेड़ता की विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, सीताराम जी नायक, अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल, हमारे नोखा से किसान नेता सरपंच दीपाराम जी, यहाँ कोलायत में और बीकानेर में माफियाओं के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी प्रभु जी गोदारा साहब, भाई विजयपाल बेनीवाल, जिला अध्यक्ष दानाराम जी, डॉक्टर विवेक माचरा जी, सुंदरलाल जी सियाग बासी, तोड़ाराम जी तड़, स्वरूप देसर, जगदीश जी सियाग फलाना, कालू जी सियाग बासी, चेतन राम जी सियाग बासी, प्रभु जी चौहान बासी, मनीराम जी गोदारा, बाबूलाल जी गोदारा, जीतू भाई जीतराम गोदारा, जो नौजवान नेता यहाँ के मेहनत करी खूब, और हमारे जेठाराम जी मेघवाल साहब, सम्मानित मंच बोल देता हूँ, सम्मानित मंच उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, कोलायत के अंदर जब मैं बजरी माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, उस समय आपने ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया और तब मैंने कहा था कि बरसिंहसर के अंदर भी मैं एक सभा करूंगा, और आज मैं मेरा वादा निभाते हुए सत्ता संकल्प यात्रा का रथ लेके बासी बरसिंहसर के अंदर इस चुनावी समय के अंदर तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता टिकट बांटने के अंदर लगे हुए हैं, सबको सरकार बनाने की चिंता है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आना चाहती है, कांग्रेस रिपीट होना चाहती है, आरएलपी पार्टी इस प्रदेश को बचाने के लिए जय जवान जय किसान के नारे के साथ सबका सत्ता संकल्प के माध्यम से आपके बीच अपने उपस्थिति दर्ज करा के आपको अपनी ताकत याद दिलाने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र गांव के अंदर घूम के ये याद दिला रहे कि उठो संकल्प यात्रा है। सत्ता का संकल्प लेके जब तक नहीं निकलेंगे तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। यहाँ पर बरसिंहसर बासी के अंदर बहुत बड़ी समस्या है, जो नवेली लिग्नाइट एनएलसी, जिसकी वजह से बहुत बड़ा प्रदूषण इस इलाके के अंदर हो रहा है। मैंने वादा भी किया था, अकेला व्यक्ति हूँ, लड़ाके है मेरे पास, लेकिन आप जैसी लड़ाई सेठों से चाहते हो, सरकारों से चाहते हो, दिल्ली राजस्थान की सरकारों चाहते हो, उसके लिए मुझे हर जगह रहने की आवश्यकता होती है। मैं संघर्ष करने आपके बीच नहीं आ पाया। वैसे देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर हमेशा इन बड़ी कंपनियों के खिलाफ मैं ये हमेशा कहता हूँ कि स्थानीय लोगों को 80% रोजगार मिले, ये कानून बनना चाहिए विधानसभा और लोकसभा का। और CSR फंड, मैं जिन कमेटियों के अंदर मेंबर हूँ लोकसभा की, हमेशा CSR फंड की बात उठाता हूँ। दुर्भाग्य से CSR फंड के अंदर गुंडागर्दी चलती है,
जो ताकतवर होता है वो CSR फंड को अपने इलाके में ले जाता है, और जो कमजोर होता है वो CSR फंड को अपने इलाके में खर्च नहीं कर पाता। कायदा ये है कि जहां कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी काम कर रही है, जहां तेल, गैस, कोयला निकल रहा है, तांबा निकल रहा है, सोना चांदी निकल रही है, तेल निकल रहा है, वहां CSR फंड उसी इलाके में खर्च होना चाहिए जहां वो निकलता है। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ के नेताओं में दम नहीं है, और सारा CSR फंड दूसरी जगह चला गया। और मुझे तो लगता है CSR फंड खर्च भी नहीं हुआ होगा। कहने को थोड़ा सा कोई खर्च करा देगा कंपनी वालों नेताओं को राजी करने के लिए। नेताओं को कौन सा इतना ज्ञान है, कौन सा नॉलेज है नेताओं के पास इतना? सारे अधिकारी सरकारें चलाते हैं, सारे ब्यूरोक्रेट सरकार चलाते हैं, नेताओं को तो पता ही नहीं। नेताओं के पास जाओगे तो एक ही बताएंगे कि भाई कानून से काम करेंगे, कानून है नहीं। पढ़ा क्या तुमने कानून में, क्या लिखा, कब पढ़ा था कानून? जाओगे तो कहेंगे नियम में होगा तो हो जाएगा, बिना नियम क्या तुमने बनाए? अरे अपने आप होने वाला काम तो अपने आप ही हो जाएगा, नहीं होने वाला है तभी तो लोग तुम्हारे दरवाजे पे आए हैं। वो कैसे हो, वो देखो, उसका रास्ता निकालो, लोगों को रात दो। ये काम नेता यहाँ नहीं करते। अब आपके नागौर और यहाँ भी देख लो कितना फर्क है। मैं नागौर में हूँ, आपके बिजली वाले सीट भरते तो हल्ला मचा देते हो आप लोग। मेरे वहां दौड़ दौड़ के किसान कहते आजा सीट भर ले, तेरी हिम्मत है तो। वो आगे भाग जाते हैं इंजन कि सीट नहीं भरेंगे। उनको पता है सीट भर के कागज खराब करने से कोई फायदा नहीं, सीट फाड़ देगा। हनुमान के बाद फोन आते सीट फट जाएगी। आपके बिजली के बिल भरते होंगे, मेरे वहां नहीं भरते किसान, भरते ही नहीं, आदत ही नहीं होती। मैं चाहता हूँ फ्री बिजली मिले किसानों को, घरेलू उपभोक्ताओं को आधी दर पर बिजली मिले। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बिजली आपका अधिकार है। राजस्थान बिजली उत्पादन करने वाले राज्यों के अंदर आगामी कुछ सालों के अंदर नंबर 1 हो जाएगा देश के अंदर, जो बिजली का उत्पादन भी करेगा और बिजली बाहर भी भेजेगा। इतनी बड़ी विंड सोलर एनर्जी के बाद जितनी भी हमारी उत्पादन की इकाइयां, वो सबसे ज्यादा बिजली पैदावार करती है। तो फिर किसानों से किस बात के पैसे ले लो? फ्री बिजली दो राजस्थान के किसान को, घरेलू उपभोक्ताओं को आधी दर पे बिजली दो। बिजली के थाने खत्म करो। क्यों डरा रहे हो किसानों को? थाने के अंदर मुकदमा करते हो, किसान को चोर साबित करते हो, सीट भी भरते हो और पैसा भी वसूल कर रहे हो। आप देखिए कौन सा कानून है और किसने बनाया? इन्हीं सरकारों ने, चाहे कांग्रेस थी चाहे भारतीय जनता पार्टी थी। कर्जे के बोझ के तरह किसान आत्महत्या कर रहा है। अगर देश में कर्ज माफी के आंदोलन को किसी ने हवा दी तो नागौर में 2016 की जो हुकार रैली थी, जिसमें 5 लाख किसान जवान आए थे, और बाड़मेर की जब हुकार भरी, मध्य प्रदेश मंदसौर में बड़ा आंदोलन चला किसानों का, और उससे नागौर बाड़मेर से प्रेरित होके, बीकानेर से प्रेरित होके सीने पे गोलियां खा के किसानों ने शहादत दी। और देश में एक बात चली कि किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए। ये बात अगर किसी ने चलाई तो नागौर के सांसद ने इस कर्ज माफी के आंदोलन को देश के अंदर हवा दी। तभी तो राहुल गांधी बोले कि कर्जा माफ कर दूंगा, और बीजेपी वाले बोले हम कर देंगे। उससे पहले नहीं बोलते थे। अगर बात चली है तो कर्जा माफ भी होगा, समय लग सकता है। मैंने कहा जब देश के अंदर धन्ना सेठों का 15-20 साल में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा माफ हुआ, तो देश के किसान का भी कर्जा माफ होना चाहिए। ये बात अगर मजबूती के साथ देश की बड़ी पंचायत के अंदर कहने की कोई ताकत रखता है तो नागौर का सांसद है। भाइयों, जब देश के अंदर तीनों कृषि बिल आए थे, काले कानून आए, उस समय उत्तरी भारत के अंदर जिसकी नई पार्टी थी, मैं धन्यवाद दूंगा शिवदान जी मेघवाल का कि आज इन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने परिवार के अंदर ये शामिल हुए। शिवदान जी मेरे वहीं के रहने वाले हैं, और बीकानेर के अंदर सिविल इंजीनियर, और बहुत शेड्यूल कास्ट किसान को संगठित करने का बहुत प्रयास उन्होंने लंबे समय से किया था। मैं शिवदान जी को गाड़ी में ही कह रहा था, ये एमएलए बनना, एमपी बनना, ये तो भाग्य की बात है, लेकिन जो आदमी नाम कमाता है, जिसकी इज्जत होती है, वो एमएलए एमपी से बड़ा होता है
बिना इसे तोड़ते एमएलए एमपी भी बहुत घूम रहे हैं, लोग उनको गाड़ी भी नहीं मिला, लिफ्ट होगा एमएलए एमपी, लोग ये कहते हैं। तो शिवदान जी, आज आपने जो हमें मजबूती दी, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं दलितों की, मेघवाल समाज की लड़ाई राजस्थान के अंदर हमेशा लड़ता हूँ। लोकसभा में हमेशा दलित शोषित पीड़ित की बात करता हूँ। आप हमारे साथ आए हो तो आपको महसूस होगा कि मैं मेरे घर के अंदर आया हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर नहीं हूँ, मेरे परिवार के अंदर शामिल हो। मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आपने जो मेरा जो आगे जाओ, आपने जो विचार यहाँ पर रखे, निश्चित रूप से आज आप और हम मिल जाए राजस्थान के अंदर, मजा ले, कोई तीसरा यहाँ मुख्यमंत्री बन जाए, मिलने की आवश्यकता है। हर कौन से मिलते ही 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख हो जाते हैं। नाइक बैठे, सीताराम जी, बाबरी, मेघवाल, हम सारे मिल जाए, ओबीसी के लोग, बताओ। लेकिन कैसे होगा जब हर समाज का नेता इस मंच में दिखेगा। मेरे को लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी तो आजकल शेड्यूल कास्ट की पैरवी करते हैं 24 घंटे। अरे भाइयों, इनके बिना राज नहीं मिलने वाला। यही लोग वो लोग थे जिन्होंने आजादी के आंदोलन से लेके आज तक हमारा साथ दिया, हमें छोड़ के नहीं गए थे। लोकतंत्र के अंदर जीत होती है, वही सबसे बड़ी होती है। इसलिए हमें इनके साथ की आवश्यकता है। जिस देश, जिस प्रदेश के अंदर तीसरा मोर्चा बना, तीसरी ताकत बनी, अगर उत्तर प्रदेश में मायावती मुख्यमंत्री बनी तो वहां के मुसलमानों ने साथ दिया। जब मुलायम सिंह बने तो वहां के मुसलमानों ने साथ दिया। हरियाणा में चौधरी देवीलाल जब सत्ता के अंदर आए, मुसलमान एक तरफा वोट डालते थे। चौधरी चरण सिंह के साथ भी उत्तर प्रदेश का मुसलमान एक तरफा वोट डालता था, वहां की शेड्यूल कास्ट वोट डालती थी। हमें राजस्थान के अंदर जो राजनीति मिली, ये मुझे जो मिला है तकलीफ, अगर 20-40 साल पहले हमारे नेता ये काम करते, शेड्यूल कास्ट को, हमारे लोगों को एक करके अगर नई पार्टी बना के दे देते तो अभी तक तो हम सत्ता के अंदर आ जाते। मुझे धन्यवाद दो कि पूरी जवानी किसानों के लिए समर्पित कर दी। पूरा सुख चैन सब खत्म हो गया। घूम रहा हूँ, कांग्रेस को चिंता, बीजेपी को चिंता, लेकिन मुझे चिंता आपकी। अभी कोई टेलीफोन आ जाए कि हनुमान जी फलां जगह बात हो गई, छोड़ के यात्रा चला जाऊंगा, सुबह वापस आ जाऊंगा। पूरी रात इन राजस्थान की सड़कों पर निकाली है। ईश्वर की कृपा है कि कभी कुछ भी नहीं हुआ, ये ईश्वर की कृपा है। 5-5 लाख की रैलियां हुई, आपको संभालना बड़ा टेढ़ा है। और विशेषकर जवानों की पॉलिटिक्स करना कितना टेढ़ा, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाना। फोन नहीं उठाया, उठा लिया तो लंबी कहानी शुरू कर दे, नहीं करो तो दूसरी ये सोचता है पैसा फोन नहीं उठा तो फोन ही थोड़ी उठाता रहूंगा। और भी तो काम कर, भाषण भी देना पड़ेगा, खाना भी खाएंगे, लोगों से मिलेंगे। लेकिन चूंकि एक ही नंबर है मेरा, इसलिए सारे जो उलान है वो मेरे ऊपर, मुझे दूसरे लगे और मुझे पकड़ लिया, हनुमान को पकड़ लो, इसको पहले वाले कहेंगे, उनका हिसाब किताब नहीं। ये सही बात है, क्योंकि मुझे आप अपना मानते हो। मेरे पास ऐसे फीलिंग होती है आपको कि जैसे हमारे भाई के पास बैठे हैं। कोई नेता जैसा लगता ही नहीं आपको, नेता नहीं लगता, मैं लगता हूँ आपको अपना भाई। ये जो रथ आया सत्ता संकल्प का, यही रथ अगर बीजेपी का होता तो उसमें कौन बैठे होते पता है आपको? 1-2 यहाँ के लोग बैठे होते। और मेरे को रथवाड़ा कह रहा था कि रथवाड़े तो क्या कि किराए पर चलते हैं। इस रथवाड़े को मैंने पूछा तुमने कहीं रथ चलाया था क्या? बोले हाँ साहब, हमने रथ पहले चलाया था, बीजेपी पार्टी के किराए के था। तो मैंने कहा वहाँ क्या था? बोले वहाँ तो जब बीजेपी के नेता अंदर एंटर होते थे ना तो एमएलए रथ के नीचे भागते थे कि मुझे चढ़ा लो, मुझे चढ़ा लो। मैंने कहा मैं तो वैसे बच्चों को चढ़ाता रहता हूँ, 50-50, 40-40 चलते हैं। कई बार तो रथ में बच्चे आगे निकल जाते हैं, मेरे को पीछे धकेलते, मैं पीछे तो आगे चले जाते। रथ में इतनी ज्यादा वो इसलिए है कि आपको महसूस होना चाहिए कि लोकतंत्र के अंदर असली ताकत आप हो। खाली रथ में बैठ के हाथ हिलाने से कोई नेता नहीं होता। रथ में बिठाया किसने? आपने। रथ पे बिठाने लायक किसने बनाया? आपने। किसके वोट से सत्ता के अंदर आते हैं? आपके वोट से आते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। जीतेंगे जब तो समाज, तकलीफ पड़ेगी कोई लात मारेगा जब जाति, और जब काम पड़ा तब व्यापारी सेठों के साथ मीटिंगें करना। बजरी की माइन से ले लो, चाइना कले की ले लो, एजेंसियां ले लो, दुनिया भर का पैसा कमा लो, विदेशों में पैसा लगा दो। क्या पैसा साथ जाएगा क्या बताओ? अपने लोग तैयार करो। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है,
फिर भी सोच रखता हूँ कि व्यवस्था बदल दूंगा। अभी तक तो किसी के चंदे की रसीद भी नहीं काटी। अगर काटी हो तो मेरे को बता देना, व्हाट्सएप कर देना। आजकल तो सोशल मीडिया पे चलती है सारी बात, कहने की आवश्यकता है नहीं। और काटी होती तो जरूर करते तुम लोग, और नहीं तो विरोधी करते। देखो देखो, ये रसीद काट दी उन्होंने। सारी पार्टियां चंदा करती है। एक व्यक्ति जो इतनी चिंता करता है कि मेरे भाई 15-20 साल से मेरे साथ घूम रहे, गाड़ियों में तेल चला रहे हैं, महंगा तेल है, 100 रुपये डीजल पेट्रोल की कीमत है, रैलियां करता हूँ हर जगह, तुम अपने साधनों से ताकत से सारा काम करते हो, मुझे तंग परेशान नहीं करते। इसलिए मैं सोचता हूँ जब काम निकल ही रहा है तो मुझे चंदे की रसीद की आवश्यकता काम पड़ गई। लेकिन भाइयों, बिना संसाधनों के पार्टियां नहीं चलती, आप भी जानते हो। मेरे पास अगर पिछली बार संसाधन होते, 15 एमएलए होते मेरे राजस्थान के अंदर, और 15 एमएलए होते तो सरकार में हिस्सेदारी हो जाती, 7-8 को मंत्री बना देता। हाँ ये सही है, वो मंत्री बनते ही भाग जाते मुझे छोड़ के, आदत होती प्रकृति की, तो इसको बनाओ तो भाग गया। मैं धन्यवाद दूंगा तीनों एमएलए। जब सरकार गिर रही थी, अमित शाह भी डोरे डाल रहा था, वसुंधरा और गहलोत ये मुझे छोड़ के नहीं गए, ये भी बड़ी बात है। बाकी सारी पार्टियां टूट गई, बसपा सारी चली गई। हाथी पीछे था, 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के अंदर चले गए थे, लोकदल कांग्रेस में, ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले कांग्रेस के अंदर, बीटीपी कांग्रेस में। एक पार्टी बची, भ्रष्ट लोकतांत्रिक पार्टी, जिसने दिल्ली तक ये आवाज पहुंचाई कि राजस्थान में एक पार्टी है किसानों की, आरएलपी, जो इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के नजदीक नहीं आने देगी, वो संघर्ष कर रही है राजस्थान के अंदर। ये संदेश दिया आरएलपी पार्टी ने और आपके भाई की मजबूती ने दिया। भाई और राजस्थान में तो लड़ ही रहा हूं, लेकिन दिल्ली के अंदर 2 पाड़े दिल्ली के अंदर है, एक है एनडीए और एक है INDIA, जिसमें कांग्रेस और उनके साथी हैं, और एनडीए में बीजेपी और उनके साथी हैं। मैं तो दोनों में ही नहीं हूं, दोनों ही प्रयास कर रहे थे, मैं नहीं गया। अगर उनके साथ चला जाता तो आपके बीच कैसे आता बताओ मुझे। एक ही चरित्र होता आदमी का, या तो इधर या उधर। जब एनडीए में था तब आपने कहा छोड़ो मोदी को, किसानों के लिए सत्ता छोड़ी, सड़क पर उत्तरी भारत का एक सांसद आया, छोड़ के आ गया मैं तुरंत। यहां मैं गहलोत से लड़ाई लड़ रहा हूं, तीनों विधायक मेरे सड़क से लेकर अभी तक। और दिल्ली में अगर राजस्थान के हितों की कोई पैरोकारी करता है, पंजाब हरियाणा जब राजस्थान को आंख दिखाता है, ERCP की बात हो, सेना को ठेके पे दे दिया, मेरे छोटे भाइयों के मान सम्मान की बात हो, अग्निपथ को वापस करने की बात हो, तो नागौर का सांसद देश के जवान किसान की लड़ाई लड़ रहा है, वो राजस्थान को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहा है। और किसान कौम की मजबूती की बात आते ही लोकसभा के अंदर सारे सांसदों की नजरें पड़ जाती है कि ये मुद्दा आ गया तो हनुमान जी तो पक्के ही खड़े होंगे, ये किसान और जवान का मामला। तो मान सम्मान बढ़ा रहा हूं आपका पार्लियामेंट के अंदर। कब मैं गया, 5 साल हो गए, 2 साल कोविड में चले गए, कोविड का दिन भी आपने देखे, किसी के घर से बहन गई, किसी का भाई गया, किसी के पिताजी चले गए, माताजी चली गई। और दूसरी जो लहर आई उसमें ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ा था जिंदगी ने, आपने देखा, प्राण वायु नहीं थी लोगों के पास। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? या तो बीजेपी या कांग्रेस। हम तो नहीं थे कहीं पे भी। अब लोग ये कह देंगे, मोदी जी लोकसभा में भाषण दे रहे थे जब कोविड आया 20 के अंदर, कि मेरे हिंदुस्तान पे कोरोना से कोई नुकसान नहीं होगा, तो सारे सांसद टेबल बजा रहे थे, खुश हुए कि भाई मोदी जी ने कह दिया तो कोरोना नहीं आएगा। ऐसा कोरोना आया कि आधा मोदी का मंत्रिमंडल और हम सारे हॉस्पिटलों के अंदर भर्ती हो गए, कई लोग ऊपर चले गए। भरोसा कर लिया कि प्रधानमंत्री जी कह रहे तो नहीं आएगा कोविड। 2 महीने लोकसभा चलाई, सारे रास्ते खुले हुए थे, इंटरनेशनल फ्लाइटों पर रोक नहीं लगाई, बोले रिकॉर्ड बना रहे हैं कि हमने कोविड में लोकसभा चली। ये कौन सा रिकॉर्ड हुआ बताओ मुझे? कोविड के अंदर तो ध्यान ही रखना था, बर्बाद कर दिया देश को। और सामने पाड़ा कहां भाई, कांग्रेस पार्टी है, एक तरफ पप्पू है और दूसरी तरफ गप्पू है। एक पहले रेडियो चलता था शिवदान जी, तो एक रेडियो, पुराने जमाने में रेडियो सुनते थे लोग, बोले ये रेडियो गप्पिस्तान है, अब गप गजट सुनो। तो ये तो गप्पिस्तान हो गया बीजेपी वाला रेडियो, और ये दूसरे वाला पप्पू, और ये पप्पू पार्टी हो गई। इनका पता ही नहीं ये क्या तो बोलते हैं, क्या कहते हैं,
क्या इनकी बॉडी लैंग्वेज है। आप 5 मिनट अगर राहुल गांधी को देखोगे तो आप खुद ही हंसने लग जाओगे, ऐसी हरकत देखते करने लग जाए। तभी तो लोगों ने पप्पू नाम दिया। पप्पू का मतलब पप्पू है, सीधा, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई खतरा नहीं, नहीं तो कोई खतरा है हमने खुद कर सकता है, ये पप्पू नाम दे दिया। प्रदेश में आपने देखा होगा अशोक गहलोत घोषणाओं पे घोषणा कर रहे हैं, इतनी घोषणाएं कर दी कि टेंडर नहीं हुए सड़कों के, अटक गए, आचार संहिता लग गई, सारा पैसा अब कहां से बढ़ाओगे बताओ मुझे। इतने बड़े एड, इतनी घोषणाएं, फाइनेंस में अटक गई जाके सारी सारी। एक काम किया गहलोत जी ने कि इनके जो मंत्री थे महेश जोशी, जिनका बेटा बलात्कार का आरोपी, बचा लिया उसको, बोले कुछ नहीं होने दूंगा, मेरा आदमी जब सरकार गिरी थी मेरे साथ था, बलात्कार करेगा कौन रोकने वाला है इनको, बताओ आप। शांति धारीवाल ये बयान देता है कि प्रदेश में बलात्कार ज्यादा हो रहा है, मंत्री जी बोला होंगे, ये मर्दों का प्रदेश है। ये भी कांग्रेस के मंत्रियों के बयान। नावा का मेंदर, बेगू का विदोड़ी, मलिंगा, जोरीलाल, जिनके बेटे परिवार हत्या, लूट और गंभीर मारपीटों में शामिल है, और सारे मुख्यमंत्री के करीबी है। और दूसरा मुख्यमंत्री का पाड़ा क्या कर रहा है आपने देखा होगा, चले गए वापिस आ गए, फिर जा रहे हैं, फिर वापिस आ गए, और उसी मुख्यमंत्री की छतरी के नीचे बैठ के कांग्रेस के टिकट बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने किसानों की लड़ाई लड़ी। प्रदेश में 6 संघ चुनाव बंद हुए, मेरा सेंटर नहीं है राजस्थान के अंदर, कांग्रेस का सेंटर है नहीं आई, और बीजेपी का विद्यार्थी परिषद है। लेकिन जब छात्रों को मायूस देखा, मैंने कहा मायूस क्यों हो रहे हो, बोले भाई साहब एक बार आप आ जाओ, मुझे पता था कि एक बार मैं जाऊंगा तो पूरा 1.5 महीना मेरा लेके ही दम लेंगे, घुमाएंगे मुझे राजस्थान का। गया, उनकी लड़ाई लड़ी, 8 रैली करी राजस्थान के अंदर, बीकानेर भी आया था, जयपुर में जब रैली करी उसमें छात्र तो आए नहीं, आरएलपी के कार्यकर्ता जरूर सारे आए थे। 2.5 घंटे बारिश के अंदर बच्चों के साथ भीगता हुआ आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जो 2.5 घंटे अपने छोटे भाइयों के साथ भीग रहा है, कि कहीं ऐसा नहीं हो ये जाके कह दे कि हनुमान जी तो दूसरे त्रिपाल में चले गए थे और हमें भीगने के लिए छोड़ दिया था। ऐसा कहाँ नेता तुम्हें मिलेगा बताओ मुझे, जो हर वक्त तुम्हारी चिंता करता है। छात्र संघ चुनाव के माध्यम से नए नेता बने, लोगों को समझ में नहीं है ये कहानी पूरी। भाइयों, प्रदेश के अंदर बजरी माफिया का जब आतंक था, खौफ था, बीजेपी कांग्रेस उसकी जेब में थी, उसको फुर किया, भगाया नागौर के सांसद ने। यहाँ जो घटनाएं घटित हुई 5 साल के अंदर, चाहे पेपर लीक, आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिनकी इज्जत थी वो तार होती हुई आपने देखी होगी। लड़ाई कौन लड़ रहा था, नागौर का सांसद। ये 5 साल नहीं, पिछले 5 साल, उससे पिछले 5 साल लगातार इस किसान कौम के लिए, जब किसान के बेटों के सीने पे गोलियां बरसा रहे थे अपराधी, और वसुंधरा उनकी मदद कर रही थी उन अपराधियों की, तब एक ही व्यक्ति बोल रहा था, वो नागौर का सांसद था, जो किसान कौम की रक्षा के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ता, हार्डकोर अपराधियों से। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाला समय आपका है, थोड़ी हिम्मत आपको रखनी होगी। कोलाइट के अंदर इस बार अगर आप मजबूती रखें तो आरएलपी का उम्मीदवार की गिनती 40,000 वोट से शुरू होगी। आरएलपी की चिन्ह की गिनती है 40,000 वोट से। अब जाति पाति मत देखना, ठीक है ना, आप एक तो कैंडिडेट की जाति से आपको क्या करना है, जीत से करना है, जाति से। जाति तो मैं हूं ना, इधर देख लो ना मेरी, और कहीं मेरी पसंद नहीं आओ तो जिस कैंडिडेट है उसकी देख लेना। एक आदमी बोला साहब आप ठीक नहीं हो, कैंडिडेट बोले वो अच्छा तो उसको वोट दे दो। एक जगह बोला साहब कैंडिडेट ठीक नहीं है, मैं आप अच्छे हो तो दे दो मुझे, चिन्ह तो मेरा ही भाई, कैसे एडजस्ट कर लो। ये बैठे ना ये सारे समाज सारे। अब की बार अगर कोलाइट में आप चाहोगे तो आरएलपी का विधायक बन सकता है। खाजूवाड़ा के अंदर आरएलपी जीत सकती है, डूंगरगढ़ में आरएलपी जीत सकती है, लूणखंड सर क्षेत्र के अंदर आरएलपी जीत सकती है। मैं तो कह रहा हूँ मजबूती अगर हो तो शहर में भी एंट्री मार सकते हो, सिटी के अंदर भी। लोग दोनों पार्टियों से दुखी है, लोग इस मिलाजुली के गठबंधन से दुखी है। जब गहलोत का ये बयान आता है कि मेरी सरकार वसुंधरा ने बचाई, और जब वसुंधरा कहती है कि गहलोत साहब मेरे विश्वविद्यालय और कॉलेज के जमाने के दोस्त हैं, बोलती है वसुंधरा, तब लोगों को तकलीफ हो रही है। क्या है, मिलाजुली का खेल है, और ये सही है। इन दोनों की मित्रता
यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते समय से दोस्ती वो आज तक निभा रहे हैं दोनों लोग। ये इस राजस्थान को किस तरह बेवकूफ बनाना, किस तरह की बात करना और किस तरह एक दूसरे की मदद करना, ये स्थिति राजस्थान के अंदर है। इसलिए अपनी ताकत को पहचानो। सत्ता संकल्प के माध्यम से जो मैं आपके बीच आया हूँ, मुझे आशीर्वाद है। सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया में तो आप आगे चल ही रहे हो, सोशल मीडिया के साथ साथ हर नौजवान ये तय करे कि मुझे 10 वोट जोड़ने, सर्व समाज के वोट जो। आप ये क्यों मान के चलते हो? हर जाति में अच्छे लोग होते हैं और हर जाति में बुरे लोग भी होते हैं। मैं कह रहा हूँ हर जाति राजस्थान में बदलाव चाहती है। बैठ के उनको मोटिवेट करो, उनसे बात करो, उनको समझाओ कि ये हमारे सपनों का राजस्थान जो आज इसकी दुर्दशा हुई, इसकी दशा हुई, कहाँ हम अपराध में 1 नंबर पे आ गए, कहाँ हमारे किसान जवान की जो दुर्दशा है, कौन हमारी रखवाली करेगा, कौन हमारे लिए लड़ेगा। हमें बदलाव चाहिए। डिग्री से पहले रोजगार, कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, खेत के सिंचाई का पानी और 80% स्थानीय इकाइयों में रोजगार। इसको लेके जो लड़ेगा हम उसके साथ हैं। अगर ये बात जवानों को समझाओगे तो निश्चित रूप से जवानों की बात समझ में भी आ जाएगी। आप सब ने ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया, मजबूती दिखाई, उसके लिए धन्यवाद। आने वाला समय आपका है, पूरी ताकत मुझे देना। बरसिंह सरपासी के अंदर जो इसकी आपकी एनएलसी से संबंधित जो भी समस्याएं, चाहे गोचर क्या मामला है, कंपनी ने अतिक्रमण करेगा, भगा देंगे कंपनी को गोचर से, कंपनी द्वारा, ये सारे जो मुद्दे हैं जो मुझे आयोजकों ने दिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपकी जीत कराएंगे और कंपनी चलेगी, आपके हिसाब से चलेगी। आपको कंपनी के हिसाब से नहीं चलना। आप लोकतंत्र के रखवाले हो, आप यहाँ के मालिक हो और आपके हिसाब से सारा सिस्टम चलेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।